सरकार ने आज जीत हासिल की है। एफडीआई पर सरकार ने एक बार फिर अपने फतह का झंडा फहरा दिया है। लोकसभा में एफडीआई को हरी झंडी दे दी गई है। सुषमा स्वराज के प्रस्ताव को 218 वोट मिले, जबकि सरकार के पक्ष में 253 सांसदों ने वोट दिए। जीत से सरकार खुश है और इसे सुधार की जीत बता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुधार के लिए संसद से मंजूरी मिल गई है। आज सरकार ने एक बार फिर विपक्ष की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है और सिद्ध कर दिया है कि बहुमत लोकसभा में सरकार के पास है। मुलायम सिंह यादव और मायावती, इन दो नेताओं ने सरकार के लिए संकट मोचक का काम किया है। दोनों नेताओं ने अपनी पार्टियों के तमाम सांसदों को वॉकआउट करने के लिए, जाहिर सी बात है, और इसके बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने और सांसदों ने वॉकआउट किया, जिससे संसद की जो स्ट्रेंथ है वो पहले से कम हो गई और ऐसे में सरकार के लिए आसान हो गया विपक्ष के प्रस्ताव को हराना, और सरकार ने 253 सांसदों के समर्थन के साथ इस प्रस्ताव को हरा दिया। और आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा। The country is that the FDI policy that we have put in place has the approval of the Saudi. और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मसले में क्या हुआ है पेच, कैसे एफडीआई में सरकार के खिलाफ मोशन लाने की विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कोशिश की। सरकार चाहती तो वाकई में इस मोशन पर पहले ही बातचीत कर सकती थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने एफडीआई वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सदन में बहुमत के साथ ही सुषमा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इससे अहम भूमिका निभाई समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने। संसद में एफडीआई का विरोध करने के बावजूद इन दोनों दलों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से सरकार ने यह फतह हासिल की। एफडीआई पर जिस नतीजे की अटकलें चल रही थी, आखिरकार वही हुआ। एफडीआई पर रोक के लिए सुषमा स्वराज का प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत से गिर गया। प्रस्ताव के विरोध में यानी एफडीआई के पक्ष में 253 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के पक्ष में यानी एफडीआई के विरोध में 218 वोट पड़े। एफडीआई पर शक्ति परीक्षण में मुख्य रूप से सरकार के संकट मोचक बने मुलायम सिंह यादव के 22 और मायावती के 21 सांसद। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वोटिंग से ठीक पहले हंगामा करते हुए संसद का बहिष्कार कर दिया, ठीक उसी तरह जिसका अनुमान सत्ता के गलियारे में लगाया जा रहा था। दोनों दलों ने संसद में एफडीआई का जमकर विरोध किया था, लेकिन वोटिंग के बहिष्कार पर मुलायम के पास रेडीमेड सफाई तैयार थी। ये पूरी बहस में दो दिन की बहस लोकसभा में चल रही है, राज्यसभा में भी चल रही है, लेकिन इस बहस का नतीजा यह निकला कि सरकार की तरफ से किसानों और खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा की गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में बहिष्कार किया है। ऐसा नहीं कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को इस नतीजे का अनुमान नहीं रहा होगा, लेकिन बीजेपी ने मुलायम को कटघरे में खड़ा कर मौके का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने आखिर में एक बात कही थी, एक मिनट, उन्होंने आखिर में एक बात कही थी, अगर आज गांधी लोहिया जयप्रकाश होते तो एफडीआई यहाँ आ नहीं सकती थी। मैं कहना चाहती हूँ गांधी लोहिया जयप्रकाश तो नहीं है आज, लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव आज वोट करते तो एफडीआई नहीं आती। लेकिन दिक्कत यह है जब कारण एफडीआई बनाम सीबीआई बन जाए तो फिर आता है। वोटिंग से पहले लगातार दूसरे दिन लोकसभा में एफडीआई पर जमकर बहस हुई। जेडीयू के शरद यादव और लेफ्ट के वासुदेव आचार्य ने सरकार पर हल्ला बोला। एफडीआई रोल बैक नहीं करोगे तो सरकार का रोल बैक करेंगे, ये संकल्प है बता। सदन में हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसको सदन के बाहर हम ले जाएंगे, सड़क पर ले जाएंगे। ठीक है, हमने फैसला लिया है। विपक्ष के हमलों के बीच सरकार को राहत दिलाने लालू प्रसाद यादव सामने आए अपनी खास शैली में। जो दुकान की जगह शिवल जी बोल नहीं पाए ढंग से जो रखना चाहते हैं, इसको आप गलत
अरे हमारे वकील थे, हमारे बिना फीस के वकील फीस नहीं लिए। नवंबर 2011 को ये फैसला। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने एफडीआई पर सरकार के कदम का पुरजोर बचाव किया और विपक्ष की चिंताओं को खारिज कर दिया। मैंने हर सम्मान जो 21 जवाब आए, 21 में से 11 राज्य, कृषि प्रधान राज्य, बागवानी वाले राज्य, उन्होंने इसके पक्ष में पुरजोर मांग करी। 7 राज्य ने विरोध किया। स्टोर में जो छोटे दुकान। बहरहाल सरकार ने लोकसभा में एफडीआई टेस्ट पास कर लिया, लेकिन बड़ी सच्चाई यह भी है कि एसपी और बीएसपी एफडीआई के विरोध में हैं। कर्जा भी दे देगा। अगर दोनों दल विरोध में वोट करते तो आंकड़ा 261 पर चला जाता और सरकार मुसीबत में फंस जाती। रीमा पराशर, बालकृष्ण और शमशेर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सरकार के पक्ष में 253, विपक्ष में 218 और 43 सांसदों का वॉकआउट। अगर वॉकआउट करने वाले 43 सांसद विरोध में वोट कर देते तो सरकार जाहिर सी बात है हार जाती। संसद में एफडीआई का विरोध और वोटिंग से भागने वाले पर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही। आज वोट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकार अल्पमत में है। ये लगातार तीसरी बार हुआ है जब ये सरकार लोकसभा में अपना साधारण बहुमत भी जुटा नहीं सकी। पहली बार लोकपाल के संविधान संशोधन विधेयक के समय हुआ था, दूसरी बार महंगाई की चर्चा के समय हुआ था और आज एफडीआई पर हुआ। लेकिन बहुमत में ना होते हुए भी हम अपनी नीति को आगे बढ़ाएंगे, ये कहना सत्ता की हेकड़ी होता है। दिस इज कॉल्ड एरोगेंस ऑफ पावर। और ये सरकार उसी सत्ता के नशे में चूर है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ सपा और बसपा का भी आचरण आज बहुत मुखर होकर सामने आया। भाषण हमारे साथ, वोट उनके साथ। कथनी और करनी का ये अंतर हिंदुस्तान के लोगों को आज स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो अगर एफडीआई का विरोध वाकई मन से कर रहे थे तो उन्हें वोट देना चाहिए था। अगर वो दोनों अपने भाषण के अनुसार ही वोट करते तो आज सरकार हार जाती और एफडीआई गिर जाती, वापस चली जाती और वो तमाम छोटे व्यापारी जो खुदरा व्यापार में लगे हुए उनकी रोजी रोटी बच जाती। लेकिन ये पाप भी आज सपा बसपा ने अपने माथे लिया कि विपक्ष के साथ वोट न करके उन्होंने एक किस्म से परोक्ष रूप से एफडीआई का समर्थन ही किया है। अब केवल चुनाव में ही इन लोगों को जनता जवाब देगी। सदन के अंदर उन्होंने तकनीकी दृष्टि से वो जीत गए हैं, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से हार गए हैं। विपक्ष के आरोप और सरकार की जीत पर केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी बालकृष्ण ने। सरकार एफडीआई पे प्रस्ताव जीत गई। हमारे साथ हैं हरीश रावत जी। हरीश जी, ये बताइए कि क्या ऐसी जीत की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल थी। जो सेकुलर पार्टीज हैं वो किसी भी रूप में भाजपा के साथ वोट नहीं कर सकते हैं और भाजपा पर्पजली उन्होंने जो समय चूज किया, विषय चूज किया, ऐसा नहीं है कि भाजपा तो एफडीआई के हमेशा पक्ष में रही है, लेकिन उनकी जो टाइमिंग थी वो गुजरात चुनाव से पहले ये दिखाना चाहते थे कि सरकार पर हमला करने में विपक्ष भी पूरा हमारे साथ है। बीजेपी और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सेकुलर पार्टीज को, और उन्होंने जो है भाजपा के साथ वोट देना स्वीकार नहीं। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि सीबीआई फ्लोर मैनेजमेंट कर रही है, एसपी बीएसपी दोनों ने वॉकआउट करके आपको समर्थन किया, आपका साथ दिया। क्या साबित होता है इससे? भाजपा का लोकतंत्र में कभी यकीन नहीं रहा, लोकतांत्रिक दलों में उनका कभी यकीन नहीं रहा, और जो सेक्युलर पार्टीज हैं उनके सेक्युलर विश्वास में उनका कभी विश्वास नहीं रहा। इसलिए भाजपा ऐसी बात कर सकती है। मुलायम सिंह जी, मायावती जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनके विषय में ये कहना उनका अपमान है, उनकी पार्टियों का, उनके जो समर्थन में खड़े हैं उनका अपमान। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि एफडीआई पर विपक्ष का प्रस्ताव भले ही गिर गया, लेकिन ये बीजेपी की नैतिक जीत है और सरकार सदन में कोई भी ठोस जवाब नहीं पेश कर सकी।
हमारे साथ है यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी, आप लोगों की एक तरह से कहें कि हार, क्योंकि प्रस्ताव गिर गया है लोकसभा में। नहीं, प्रस्ताव तो गिर ही गया, लेकिन हम लोगों की नैतिक जीत हुई है। दो मायने में नैतिक जीत हुई। एक तो ये था कि हमारी तरफ से जो वक्ता बोले, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने जो तर्क दिए, जो आंकड़े दिए, उसका काट कांग्रेस के पास नहीं था। सिब्बल साहब ने कहा एनसीआर में लगेगा ही नहीं, बड़ी गाड़ी वाले इसका लाभ उठाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 24 इंच का आलू हम पैदा कर सकते हैं। तो उनका तर्क कुतर्क था, हम लोगों के तर्क में दम था, और मैं मानता हूं कि प्रस्ताव गिरने के बाद भी हमारी नैतिक जीत हुई है। लेकिन सर, और आइए अब आपको दिखाते हैं संसद में कैसे गरजे लालू प्रसाद यादव। मैं इनसे जानना चाहता हूं, बीजेपी के नेताओं से, विदेशी 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 बात कितना का घड़ी पहने हुए हैं? देख, हमारे पास तो है ही नहीं। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, आरा के बनारस में पान खाने नहीं आता। अरे से कोई आपको कोई ढंग है? आप मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि मड़ुआ बोआ जाता है कि रोपा जाता है? हमको मैं बता दीजिए उसके, आप बैठे ना। गांधी बाबा का नाम लेना, और गांधी बाबा जब मैं रेल मंत्री था तो उसमें देखा, उस कोच में जो रखा था तस्वीर पुराना, तो गांधी बाबा रेल के तीसरे दर्जा में सफर करते थे, और हम लोग कौन में सफर कर रहे हैं अभी? बीजेपी के जो भी नेता रिजर्वेशन रेलवे में कराते हैं, उनका डिजायर रहता है कूपे, और यहाँ गांधी बाबा का नाम लेते। इनका एक होने वाले हैं, इनके उम्मीदवार होने वाले हैं अगले देश के प्रधानमंत्री। जापान के लोग आओ, विदेशी लोग आओ, आंचरा पसार पसार के आओ आओ विदेशी मेरे यहां लगाओ। निष्खेपे पीने वालों, पूछो आडवाणी जी से, ट्विटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? ट्विटर का, एसएमएस का, ट्विटर। आडवाणी जी ने ट्विटर पर बोला कि विदेशी नहीं है क्या? आप ज्यादा बहादुर मत बनिए। अगर देश के किसान, हमारा रिटेल वाला, कोई दुकानदार, अगर जिस दिन हम लोग देखेंगे कि कोई खतरा आया, तो एंटी अगर हुआ, तो हम सारे दुकान में राष्ट्रीय जनता दल आग लगा के खत्म कर देगा।